बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। क्या कभी आपने सोचा है कि करेलों में भी कुछ ऐसी चीज़ को शामिल किया जाए कि करवाहट भी ना हो और वो करीमी भी बन जाए? जी हाँ, नाज कुछ आज ऐसा ही रेसिपी में चेंज लाने वाली है। और वो कौन सी ऐसी चीज़ शामिल करेंगे जिससे उनका जायका मुनफरिद और ज़बरदस्त किस्म का होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने 1 किलो करेले लिए। मैंने इनको अच्छी तरह से रगड़ के धो के इनके अंदर के बीज निकाल दिए। इनको नमक लगा के मैंने आधा घंटा के लिए रख दिया था। फिर इनको मसल के मैंने धो के अब इनको करते हैं फ्राई। ऑयल गरम करके ही हमने इनको फ्राई करना है, ठंडे ऑयल में नहीं डालने, वरना ऑयल जो है ना करेलों में जज़ब हो जाएगा। जब हम गरम ऑयल में डालेंगे तो ये जल्दी से फ्राई होना शुरू हो जाएंगे, अपने अंदर ऑयल को जज़ब नहीं करेंगे। हमने इनको मसाला बनने से पहले ही इनको कलर दे लेना है। ये बदल रहा है, इनका कलर बदल रहा है, ऐसा सा ये कलर चेंज हो चुका है। अब इनको निकाल लेते हैं। तीन से चार अदर टमाटर, 2 बड़े प्याज, 6-7 सब्ज़ मिर्च, अनारदाना कुटा हुआ, 1 प्याली मलाई की। हम वो चीज़ मलाई शामिल करेंगे जिससे ये बहुत ही नरम और करीमी बनेंगे। और आधा किलो चिकन का कीमा, छोटी छोटी बोटियाँ कर ली, इनको हम कीमा बना लेंगे। सारी चीज़ें, सारे मसाले इसमें मैंने डाल के इनका मैंने हैंड चॉपर से कीमा बना लिया। और मसाले, प्याज, नमक मिर्च में शामिल करके सारा कुछ मिक्स करके अच्छी तरह अब इनको भरते हैं करेलों में। एक का एक करके हम सारे करेलों को इसी तरह मसाला भर लेंगे। ये तकरीबन आधे पक चुके हैं। ये देखिए सारा मसाला मैंने भर लिया, मसाला कुछ बच गया। अब मैंने इनके ऊपर धागा भी नहीं लपेटना, ये मसाला बच गया। इनका भी हम बाद में मसाला बनाएंगे प्याज डालकर, करेलों के साथ इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। ना धागा बांधने की झंझट की मैंने, सारे ऑयल में हम इसी तरह रख देंगे। वही ऑयल कढ़ाई में है जो इसमें मैंने करेलों को फ्राई किया था। एक एक करके सारे रखते जाएंगे। अब इनको सेक लगना शुरू हो चुका। अब इनके ऊपर रख देते हैं ढक्कन ताकि ये दम पे पक जाएं। मैंने दम पे इनको 10 मिनट के लिए रखा था। अब हमने चम्मच से इनको नहीं पलटना, हमने बड़ी एहतियात से इनको इनकी साइड पलट देनी है। ताकि दूसरी तरफ से भी पक जाएंगे। पाँच मिनट के लिए मैंने दूसरी साइड पे रखा। अब इनको निकाल लेते हैं, ये हो चुके हैं। आग को कर देते स्लो। इस तरह हमने एक एक पकड़ के निकालना है ताकि जो घी है ना वो एक्स्ट्रा वो नीचे ही रह जाए कढ़ाई में। यकीन माने ये जिसने भी खाए उनको बहुत पसंद आए। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के बने हैं, बहुत ही नरम बने थे। अब जब मसाला बचा था, कीमा मसाला जो भी हमने मिक्स किया था, सारे मसाले मलाई समेत
अब उसी ऑयल में हम डाल के इसको भून लेंगे। ठीक है, इसको इसी तरह भूनना है हमने, ताकि ये कीमा जो पे ना लहसुन वो सॉरी नमक मिर्ची वो सारे मसाले जो ना पक जाए, उनका कच्चापन दूर हो जाए। अब एक्स्ट्रा टमाटर और एक काट के शामिल करेंगे, और 2 प्याज मैंने और एक्स्ट्रा काट के रखे थे, उनको भी शामिल कर देंगे। थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे, थोड़ी सी सुरख मिर्च शामिल करेंगे, थोड़ा सा नमक, ताकि हमने जो प्याज डालना है ना उसे नमक मिर्च में कमी ना आए। जितना ये मसाला हमने उतना ही प्याज डालना है। करेले तो मज़े के बनते ही बनते हैं, लेकिन ये जो मसाला बनता है ये तो कमाल का बनता है। अब थोड़ा सा दही डाल देते हैं। अब जो मैंने एक्स्ट्रा प्याज काट के रखा था उसको शामिल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना, ताकि जब हम इसको ढक्कन दें तो सारे मसाले जो है ना प्याज के साथ मिक्स हो जाएं। प्याज तो मिक्स हो गया, अब इसको ढक देते हैं और आग कर देते हैं, दम वाली आग पे रख देते हैं, ताकि जो प्याज है वो थोड़ा सा नरम हो जाए। ये 5 मिनट हो चुके थे। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक देखें, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मसाला ही बना है। करेले और मसाला हमारे तैयार हो चुके हैं। कहते हैं ना कि गर्मी बहुत है, लेकिन क्या किया जाए, दिल भी करता है कि करेले खाए जाएं। जब खाने को दिल करे तो पकाने भी चाहिए, चाहे हो गर्मी या पसीने छूटे। ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े के मलाई वाले क्रीमी करेले बने हैं। आप एक मरतबा मलाई डाल के बनाएं, आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही नरम बनेंगे ये, बगैर करवाहट के। माशाल्लाह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप और आपके बच्चों को ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। आप मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिए। फिर मिलेंगे आने वाली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।